कुछ ना कुछ सरकार को पहल करनी पड़ेगी, सरकार को पहल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने, नहीं आलू का किसान चौपट हो जाएगा इस साल। अच्छा, ये आप देख पाएंगे कि जो ये वाला चैम्बर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो मुनीन जी, इस चैम्बर की क्षमता की बात करें तो करीब क्या क्षमता होगी पैकेट्स की? इसकी पैकेट्स में अगर माने तो इसकी क्षमता लगभग 1,20,000 पैकेट की क्षमता मान के चलें। 1,20,000 का ये चैम्बर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह के अपने कितने चैम्बर हैं? ये चैम्बर हमारा 1,20,000 बैग का है और दूसरे चैम्बर है वो 80,000 80,000 कट्टे के चैम्बर। मतलब सबसे बड़ा चैम्बर यही है। टोटल चैम्बर की बात करें तो अपने टोटल चैम्बर कितने हैं? टोटल 4 चैम्बर हैं। टोटल 4 चैम्बर है। बाकी अगर कोल्डों पर लगने वाली लाइन की बात करें तो आप देखकर खुद आकलन कीजिए कि कोल्डों पर लाइनें लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। आपके सामने ये यथास्थिति है, आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कोल्डों पर क्या स्थिति रहने वाली है। ये यहाँ पर जो भी ट्रैक्टर्स या जिन वाहनों के माध्यम से भी ये आलू आ रहा है, आप देख पाओगे ये अंदर की संख्या है, अंदर जो भी है। बाकी मैं आपको दिखाऊं तो गेट के बाहर भी इधर आलू के ट्रैक्टर्स और जो आलू के ट्रॉले हैं वो खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हो भैया? भैया वीडियो बना रहा था। हैं? ये बाहर की स्थिति भी आप देख सकते हो, ट्रैक्टर्स खड़े हैं और बाहर से अगर अंदर की तरफ जाते हैं तो आप बाहर से अंदर जाते हुए भी देख पाएंगे कि ऑलरेडी ये उतार भी हो रहा है, भराई भी चल रहा है। साथियों, मैं आज ये गंगोत्री कोल्ड आइस एंड कोल्ड स्टोरेज है पवा वाली पर, यहाँ पर हूँ। तो आप देख पाओगे कि पीछे आपको रोड पर भी लाइन दिखेगी और साथ ही साथ ये नीचे भी। अब आप सही से देख पाएंगे कि रोड से लेके यहाँ तक ये जो ट्रॉले हैं, ट्रैक्टर्स हैं, करीब क्या संख्या होगी और किस तरह की यहाँ पर ये आवक है। तो क्या किस तरह की आवक है और किस तरह की स्थितियाँ रह सकती हैं, उसके लिए हमारे साथ में मुनीन सिंह चौहान जी होंगे जो कोल्ड स्टोरेज के ओनर हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या स्थितियाँ अभी तक बन रही हैं और क्या उन्हें लगता है कि क्या स्थितियाँ आगे आलू को लेके रह सकती हैं। मुनीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुनीन सिंह चौहान है और जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस साल जो है पिछले वर्षों की भांति और हमने इस भंडारण अपना 20 फरवरी को स्टार्ट किया था जी। जब से 20 फरवरी से स्टार्ट करने के बाद में आज 5 मार्च तक लगभग हम 35% हो गए। 35% स्टोरेज हो चुका है। स्टोरेज हो चुका है इतना कि पिछले सालों में हम 2008 से इस काम में भंडारण में हैं, तो ये रिकॉर्ड तोड़ भंडारण है। इस 5 मार्च तक इतना भंडारण पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। लेकिन एक चीज़ है मुनीन जी, जैसे अगर क्षेत्र में हम देखते हैं तो जो भंडारण की आप स्थिति बता रहे हैं, पैदावार या किसान से बात करो तो किसान का कहना ये होता है कि औसत पैदावार है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, और देखने पर भी लगता है कि औसत ही है। तो ये भंडारण इतनी तेज़ी से होना क्या वजह हो सकती है इसकी? एक तो वजह ये है कि जैसे व्यापारी को रेट नहीं मिल पा रहा है तो लोडिंग नहीं है। जितना भी माल प्रोडक्शन निकल रहा है वो टोटल कोल्ड स्टोरेज में स्टोर हो रहा है जी। अच्छा, दाना दाना कोल्ड स्टोरेज के अंदर आ रहा है, कहीं से भी कोई एक गाड़ी की लोडिंग नहीं है जी। बिल्कुल, क्योंकि मंडियों से भाव नहीं मिल रहा है। 200-250 रुपये पैकेट का भाव चल रहा है। ठीक है, लागत किसान की लगभग 500 से 600 रुपये पैकेट की आ रही है, वो भी नहीं निकल पा रही है। तो किसान कतई बेचना नहीं चाह रहा है, सीधा स्टोर ही करना चाह रहा है, टोटल माल स्टोर में लगा रहा है अपना। अब देखते हैं इसमें सरकार क्या करती है। अगर या तो आलू को एक्सपोर्ट करे या दूसरे देशों में कहीं भी बेचती है तभी कुछ इसका हो सकता है। तो इसके पीछे कोई बम्पर पैदावार या उस तरह की स्थिति नहीं है? बहुत ज़्यादा बम्पर पैदावार नहीं कह सकते, लेकिन औसतन जो हाइब्रिड बीज आ रहे हैं उसकी वजह से पैदावार तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है हर साल। अच्छा अच्छा। हम पहले देखते थे कि जो किसान 1000 कट्टे पैदा कर रहा है वो आज 3000 कट्टे पैदा कर रहा है उतनी जमीन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैदावार तो जो हाइब्रिड बीज आ रहे हैं उनकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है किसान का। अच्छा, जैसे आप तो ऑलरेडी लगातार किसानों के टच में भी रहते हैं, व्यापारियों के टच में भी रहते हैं, तो व्यापारियों की क्या स्थिति है इस समय? व्यापारी आ रहा है कोल्ड तक या बाजार तक? नहीं, व्यापारी कोई भी संपर्क में नहीं आना चाह रहा है। व्यापारी का क्या रुझान है अभी मार्केट को लेके बात की जाए? व्यापारी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। व्यापारी भी जैसे स्टोर करता है तो उसको कुछ लगता है तो वो स्टोर करता है। इस बार सारी जगह पट्टी पड़ी हुई है आलू से। यहाँ देखो, अलीगढ़ देखो, आगरा, खंदौली, हाथरस, सादाबाद, सब जगह और फरुखाबाद तक सब जगह पैदावार बम्पर ही है।
बम्पर ही, कहीं कोई बिक्री है नहीं। अच्छा। अगर अपने कोल्ड स्टोरेज की बात की जाए तो अपने कोल्ड की क्या क्षमता है? हमारे कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 3,50,000 बैग है, जिसमें से अभी हम करंट डेट में खड़े हैं 1,55,000 बैग पे। 1,55,000 का स्टोरेज हो चुका है। कोई अंदाजा है कब तक आप पूरे बैग की अपनी संख्या को पूरा कर लेंगे? 12 से 15 मार्च तक अपना स्टोरेज क्लोज कर देंगे। 12 से 15 मार्च तक 20 से 22,000 की लोडिंग कर रहे हैं हम। 20-22,000 की लोडिंग डेली हो रही है। अच्छा, जैसे स्थितियाँ ये बन रही हैं, किसान ज़्यादातर आलू लेके कोल्ड में ही आ रहा है, जी। तो किसान का आलू सारा का सारा कोल्ड में आ जाएगा? कहीं ऐसी स्थितियाँ तो नहीं बन सकती कि भाई कुछ किसान रह जाएं जो कोल्ड के बाहर रह जाए? जैसा कि इस समय अगर मंडियों के लिए गाड़ी नहीं लोड रही है तो ये भी संभव है कि आलू बाहर रह जाए कोल्ड से। अच्छा। ये हो सकता है। अगर मार्केट में उठान नहीं रहता है, यही स्थिति रहती है, तो ये स्थिति बन सकती है। ये पिछेती जो बारिश हुई है, इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आलू को फायदा हुआ है, बम्पर पैदावार हुई है। किसान 1 महीने पहले से ही कह रहा था कि बम्पर फसल है, बम्पर फसल है। अच्छा। जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यापारी डर गया। व्यापारी के अंदर डर बन गया कि बम्पर फसल है तो हो सकता है कि आलू में नुकसान रहे जी। और ये फरकावा नवीगंज फरकावा जो है, उन्होंने कच्चा आलू जैसे ही खोलना शुरू किया तो उसके रेट बहुत डाउन हो गए। 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये पैकेट देगा। तो उसने कहीं भी पूरे जिले के अंदर खुदाई नहीं होने दी कच्चे आलू की। अच्छा। कच्चे आलू की खुदाई न होने के कारण जो पक्की फसल थी वो एक्सेस हो गई। जो कच्चे में खुदता था वो नहीं खुद पाया, वो पूरा आलू अब कोल्ड के अंदर आ रहा है। वो पूरा कन्वर्ट हुआ पक्के में? पक्के में आ रहा है, कोल्ड के अंदर आ रहा है। अच्छा। अभी कोई कहीं मंडी से पड़ता नहीं है तो टोटल आलू कोल्ड में आ रहा है। कहीं कहीं में जा रहा है, किसानों से बात हो रही है। मुझे किसानों का ये भी कहना है कि साहब ये 10-11 तारीख तक की स्थिति है और कुछ एक कोल्ड ऐसे भी रह जाएंगे जिन कोल्ड वालों का व्यवहार किसानों का ठीक नहीं हो सकता, वो खाली भी रह जाए। तो ऐसी क्या वजह है कि आप ज़्यादातर मैं कोल्ड में जा रहा हूँ, तभी जो भी कोल्ड वाले गए या जो भी कोल्ड स्टाफ है सबसे बात हो रही है, वो कह रहे हैं साहब बम्पर पैदावार है और आवक भी अच्छी है। और किसान से बात करो तो किसान कह रहा है साहब स्थिति गड़बड़ है, आलू की पैदावार नहीं है। तो ये मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस दोनों की बातों में किस तरह से है? जिस किसान का पैदावार थोड़ा कम निकल रहा है उससे मिलोगे तो वो ये कहेगा कि कोल्ड स्टोरेज नहीं भरेंगे। बाकी अच्छे और बुरे कोल्डों की बात करें तो जैसे अच्छे कोल्ड मुझे लग रहा है 12 से 15 तारीख तक भर जाएंगे। उसके बाद में सारा आलू जहाँ जगह मिलेगी वहाँ जाएगा। तो लग रहा है कि 20 तारीख तक सारे कोल्ड भर जाएंगे। और खुदाई हम जैसे कि और सालों की अपेक्षा कंपेयर करें तो खुदाई 25 दिन 20 से 25 दिन कंटिन्यू खुदाई चलती है। 1 महीने खुदाई का समय लगता है, जिसको भी चलते चलते मात्र 5 दिन हुए हैं। बिल्कुल अच्छे से खुदाई 1 तारीख से लगी है, 1 मार्च से स्टार्ट हुई है और अभी आज हम 5 मार्च में खड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 20 मार्च तक तो खुदाई बहुत अच्छी चलने वाली है और 20 तारीख तक कोई कोल्ड बचेगा नहीं खोलने से। अच्छा, अपने क्षेत्र की बात करें तो कितने करीब क्या परसेंटेज होगा अपने क्षेत्र में खुदाई का अभी तक? परसेंटेज अगर खुदाई का आंकलन करें तो मेरे ख्याल से 30 से 35% खुदाई हो चुकी है। मतलब 60-70% 60-70% बची हुई। मतलब 30% खुदाई होने पे अभी 30 से 40% कोल्ड स्टोरेज भर चुके हैं। बिल्कुल।